नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, आज एक बेहतरीन टॉपिक बृहत्तर भारत को पढ़ेंगे, जो कक्षा 6 से 12 आरबीएससी एनसीईआरटी पुस्तकों का महत्वपूर्ण सार है। जो नोट्स हैं, उस नोट्स को पढ़कर ही मैंने अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया था। मैं चाहता हूं कि आप भी सिलेक्शन टॉप रैंक के साथ में लो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बृहत्तर भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों, जो बृहत्तर भारत टॉपिक है, ये कक्षा 6 की पुस्तक जो पूर्व में चलती थी आरबीएससी की, उसमें ऐसा का ऐसा टॉपिक लिखा हुआ है। और इस पार्ट से, जो कक्षा 6 की पुस्तक है सामाजिक अध्ययन की, इस पार्ट से मैंने महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया है। इसके अलावा भी कुछ अन्य पुस्तकें थी, उनसे भी मैंने डाटा कलेक्ट किया है। तो दोस्तों, बिना देरी किए एक बेहतरीन टॉपिक को पढ़ते हैं और आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि बृहत्तर भारत से संबंधित आपकी परीक्षा में एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में हमने जो पहला बिंदु पढ़ लिया और जो सेकंड वाला बिंदु है, इसमें हमने मौर्य काल, गुप्त काल को पढ़ लिया और भारत 700 से 1000 ईस्वी को भी पढ़ लिया। जो द्वितीय बिंदु का, जो सेकंड बिंदु का जो अंतिम जो टॉपिक है बृहत्तर भारत, इसको अब पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बृहत्तर भारत क्या है? देखिए दोस्तों, जो बृहत्तर भारत है, भारत का मतलब जो भारत का क्षेत्र, संस्कृति, रीति रिवाज वगैरह, एशिया महाद्वीप के कौन से ऐसे देशों में भारतीय संस्कृति फैली हुई है, उन संस्कृति में, उन देशों में भारतीय मंदिर जैसे कौन से ऐसे देश है जो भारत के मंदिर जैसे मंदिर बने हुए हैं, और भारत में जैसे अभिलेख थे तो उस प्रकार के अभिलेख उस देशों में भी है। तो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। देखिए, अग्नि पुराण के अनुसार जम्बू द्वीप से अलग एक द्वीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ। यही भाव आधुनिक शब्द इंडोनेशिया से अभिव्यक्त होता है। नेशिया का अर्थ होता है द्वीप, इसलिए इंडोनेशिया का अर्थ है भारतीय द्वीप होता है। यह एक इस्लामिक देश है जहां भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। दोस्तों, अग्नि पुराण के अनुसार जम्बू द्वीप से एक अलग द्वीप हुआ, उसका नाम था भारत। दोस्तों, जो इंडोनेशिया वर्तमान में देश है, उस इंडोनेशिया का नाम भारत की वजह से पड़ा, क्योंकि भारत की संस्कृति, रीति रिवाज वहां पर मिलते हैं। हालांकि वो वर्तमान में मुस्लिम देश है। कौन सा देश है दोस्तों? मुस्लिम। लेकिन वहां पर जो संस्कृति, रीति रिवाज, मंदिर वगैरह बने हुए हैं, वो सब भारतीय शैली में बने हुए हैं। तो इसको याद रखना है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन वहां पर कौन सी शैली में बने हैं, उसकी संस्कृति कैसी है, सब भारतीय संस्कृति दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बृहत्तर भारत में मुख्यतः कौन कौन से देश आते हैं? बृहत्तर भारत में मुख्यतः बर्मा आता है। बर्मा किसे कहेंगे? म्यांमार को कहेंगे। क्या कहेंगे? म्यांमार को बर्मा कहेंगे। श्याम देश आता है, मलय देश आता है, प्रायद्वीप आता है, कंबोडिया आता है, सुमात्रा आता है, जावा आता है, बोर्निया आता है, बाली, अन्नाम, सुवर्णद्वीप, हिंद और चीन आदि देश आते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितने भी देश है दोस्तों, इन देशों में भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज का प्रचार हुआ है, और इसलिए बृहत्तर भारत के बारे में टॉपिक पूछा गया है कि कौन से देश में हमारे भारतीय संस्कृति से संबंधित, या कौन सा ऐसा मंदिर है जो भारतीय शैली का बना हुआ है, कौन से देश में स्थित है, इससे संबंधित सवाल आता। देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण है चंपा। जो चंपा देश है, चंपा में 100 से अधिक संस्कृत अभिलेख मिले। यानी कोई दूसरा देश है, लेकिन भारत में जो अभिलेख अशोककालीन बहुत सारे लिखे हुए थे, तो भारत में जो अभिलेख थे, उसी अभिलेखों का प्रसार चंपा में भी हुआ। और चंपा में कितने अभिलेख मिले? 100 से ज्यादा अभिलेख मिले। और कौन सी भाषा में मिले? संस्कृत में मिले। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर 100 से ज्यादा संस्कृत के अभिलेख मिले, तो वो है चंपा। आगे बढ़ते हैं। यशोवर्मन के अनुसार, यशोवर्मन ने 4 अभिलेख, कौन से 4 अभिलेख लिखे? उसमें कौन सा है? एक तो 50, एक 75, एक 93 और एक 108 छंदों के हैं। इस प्रकार कुल 326 छंदों की रचना की। किसने? परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है, कौन से विद्वान ने 326 छंदों की रचना की? तो ये की थी यशोवर्मन ने की थी। याद रखना है। आगे, राजेंद्र वर्मन का एक लेख 218 छंदों का और दूसरा लेख 268 छंदों का है। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट है। देखिए दोस्तों, कंबोज का मतलब है कंबोडिया नरेश यशोवर्मन के बारे में कहा जाता है कि वह शास्त्र और काव्यों का रसिक था। इन्होंने 100 आश्रम स्थापित किए। जो यशोवर्मन है, इन्होंने 326 छंदों की रचना की थी। इसके अलावा 4 अभिलेख भी लिखे थे, और इन 4 अभिलेखों के अलावा 4 आश्रमों की भी स्थापना की थी। 100 आश्रमों की स्थापना की थी, और 4 क्या लिखे थे? अभिलेख लिखे थे, और 326 छंदों की रचना की थी। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो भारतीय संस्कृति के बारे में इनको भी जानकारी थी। कौन से देश में? कंबोडिया देश में। कौन सा नरेश था? कंबोडिया नरेश यशोवर्मन। दोस्तों, एक बोधि रुचि नाम का विद्वान था, जो 693 ईस्वी में चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त था। चीनी राजदूत के साथ में नालंदा से चीन गया, और वहां जाकर 53 ग्रंथों का अनुवाद किया। किसने किया था? बोधि रुचि ने किया था। कहाँ गया था? चीन गया था। कौन से सभा में था? कौन से शासनकाल में था? तो ये था चालुक्य के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। बर्मा और श्याम में बौद्ध धर्म का प्रधान था। यानी जो बर्मा किसे कहेंगे? बर्मा कहेंगे म्यांमार को। म्यांमार में और श्याम में बौद्ध धर्म का क्या था? प्रधान था। जावा की लोकप्रिय मूर्ति, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो जावा देश है, जावा की लोकप्रिय मूर्ति
का क्या नाम है? उसका नाम है भटार गुरु। क्या नाम है? भटार गुरु। याद रखना है भटार गुरु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ स्थापित है, कौन से देश में स्थापित है? तो जावा में। शायद हिंदेशिया के मूल देवता इनमें मिल गए। कुछ लोग ऋषि अगस्त्य का प्रतीक मानते हैं। ये भटार गुरु की जो मूर्ति है, कुछ लोग इसे क्या मानते हैं? ऋषि अगस्त्य का प्रतीक मानते हैं। ये एक जावा की लोकप्रिय मूर्ति है। याद रखना है भटार गुरु की मूर्ति प्रिय मूर्ति भटार गुरु की कहां से प्राप्त होती है? ये जावा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप छाया नाट्य है। जावा में नाटक का भी प्रचलन था, तो इसका सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? उसका सबसे लोकप्रिय रूप है दोस्तों छाया नाट्य। याद रखना है, जो वयंग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? वयंग। वयंग के कथानक मुख्यतः रामायण और महाभारत से लिए गए थे, इसलिए बृहत्तर भारत टॉपिक लिया गया है। देखो, जावा देश में भी हमारे जो रामायण और महाभारत ग्रंथ है, उनसे संबंधित क्या लिया है? वयंग के कथानक लिए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखना है दोस्तों, जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप क्या है? छाया नाट्य, जो क्या कहलाता है? वयंग। और उसका कथानक कहां से लिया गया है? रामायण और महाभारत से। आगे बढ़ते हैं। जावा में एक महत्वपूर्ण मंदिर है, उस मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जावा के मंदिर, जावा को क्या कहते हैं? इंडोनेशिया कहते हैं दोस्तों। दूसरा नाम क्या है? जावा का दूसरा नाम क्या है? इंडोनेशिया। तो जावा में एक महत्वपूर्ण मंदिर है, बोरोबुदुर का मंदिर, जो 750 से 850 ईस्वी के शैलेंद्र वंश के शासकों ने संरक्षण से बना था। तो जावा में ऐसा परीक्षा में ऐसा पूछे ले कि बोरोबुदुर का मंदिर कहां पर स्थित है? तो आपको लिखना है जावा में। जावा का दूसरा नाम है इंडोनेशिया। और किसके शासनकाल में यह बना था? यह बना था शैलेंद्र वंश के शासकों के संरक्षण में बना था। बोरोबुदुर की बुद्ध की मूर्तियां और मेनदूत की बोधिसत्वी की मूर्तियां जावा के सुंदरतम नमूने माने जाते हैं। निसंदेह गुप्त काल से इसकी प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। यानी जो जावा में मंदिर बने हुए, जो बोरोबुदुर का मंदिर बना हुआ है, ये इसकी जो प्रेरणा है, ये कहां से प्राप्त होती है? ये भारत में जो गुप्तकालीन जो काल था, उस काल से जो प्रेरणा मिली होगी, तब जाके ये इतने सुंदर मंदिर बनाए हैं। क्योंकि जो बोरोबुदुर का मंदिर और जो गुप्तकालीन भारत में मंदिर है, उनकी जो आकृतियां हैं वो लगभग सेम है। जावा के प्रम्बमन की घाटी में स्थित लारो जंगरंग, याद रखना है दोस्तों, लारो जंगरंग का मंदिर भी मुख्य है। यानी कि जावा में दो मुख्यतम मंदिर मिले, एक तो बोरोबुदुर का और दूसरा मिला लारो जंगरंग का। ये भी आपको याद रखना है। लारो जंगरंग का मंदिर कहां पर स्थित है? ये जावा में। और जो बोरोबुदुर का मंदिर कहां स्थित है? ये भी है जावा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, जो कंबोडिया है, कंबोडिया में एक महत्वपूर्ण मंदिर है, उसका क्या नाम है? कंबोड में अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर प्रमुख है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर कौन से देश में स्थित है? ये कंबुज में, और कंबुज का वर्तमान में नाम है कंबोडिया। इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो बर्मा है, जो म्यांमार है, बर्मा को ही म्यांमार कहते हैं, म्यांमार ही बर्मा है। यानी बर्मा प्राचीन नाम है, म्यांमार आधुनिक नाम है, जो भारत का सीमावर्ती देश है पास में। यहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये दोस्तों रीट 2018 में पूछा गया था कि बर्मा यानी म्यांमार में कौन सा देश स्थित है? तो दोस्तों, ये पुराना नाम नहीं देके म्यांमार नाम दे दिया था, जिससे बच्चे क्या हो जाए? कंफ्यूज हो जाए। तो दोस्तों, बर्मा म्यांमार में पेंगन का आनंद मंदिर प्रमुख है। पेंगन का आनंद मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है, ये बर्मा में स्थित है, क्योंकि दोनों एक ही नाम है। ये मंदिर म्यांमार की राजधानी में बना है, जो एक भारतीय मंदिर है, यानी भारतीय शैली का एक मंदिर बना हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतिम में हम बात करेंगे प्रमुख देश हैं उनके आधुनिक नाम। पहले कहते थे हिंदेशिया, हिंद प्लस एशिया, यानी हिंदुस्तान आता था। इसके अलावा कौन से एशियाई देश आते थे? उसमें आता था जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली आदि प्रमुख समूह वाले देश आते थे। हिंद चीन में क्या आता था? वियतनाम आता था दोस्तों, और कंबोडिया आता था। कंबुज किसका प्राचीन नाम है? कंबोडिया का प्राचीन नाम है। सियाम किसका प्राचीन नाम है? थाईलैंड का। यानी वर्तमान में जो थाईलैंड है, वो ऐसे हाथियों का देश कहते हैं, थाईलैंड को। लेकिन थाईलैंड का जो प्राचीन नाम क्या था? सियाम, याद रखना है। और चंपा क्या है? चंपा में कितने अभिलेख मिले? 100 से ज्यादा अभिलेख मिले। किससे मिले? संस्कृत से मिले। और चंपा का वर्तमान में नाम है चंपा का वर्तमान में नाम है वियतनाम और अन्नाम, और बर्मा का वर्तमान में नाम क्या है? म्यांमार। तो ये दोस्तों था बृहत्तर भारत, जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें से दोस्तों इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न पूछा जाएगा जो मंदिर से संबंधित पूछा जाएगा। बोरोबुदुर का मंदिर भी पूछ सकता है, अंगकोट का विष्णु मंदिर भी पूछ सकते हैं। इससे संबंधित या कोई प्राचीन देश है, जैसे श्याम का वर्तमान नाम क्या था? थाईलैंड है। चंपा में कितने अभिलेख मिले? 100 से ज्यादा संस्कृत अभिलेख मिले। इसके अलावा यशोवर्मन ने कौन से ग्रंथों की रचना की? कितने छंदों की रचना की? 326 छंदों की रचना की थी। इसके अलावा 100 आश्रमों की भी स्थापना की थी। ये सभी यशोवर्मन ने किए थे। तो कंबोडिया वगैरह हो गया। तो इनसे संबंधित ये प्रश्न परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।